पंकज जी पूना से। राजा वल्लभ श्रीनिवास। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। गुरुदेव, मैं डॉक्टरी प्रोफेशन में हूँ। कभी कभी बहुत प्रयास के बावजूद भी पेशेंट हमारे ऊपर दोष दृष्टि करते हैं, और उसके बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जैसे गूगल आदि पर जहां इनकी प्रोफाइल होती है वहां ऐसा रिव्यू डाल देते हैं कि ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, या कुछ भी ऐसा रिमार्क, जहां हमें भी उत्तर देने का अवसर मिलता है। ऐसे रिव्यू का उत्तर देते समय कैसे खुद को संयम रखें कि और किस प्रकार का उत्तर दें? मतलब कि हमने तो अच्छा ही किया था, बट जरूरत नहीं है। आप किसी भी, आप तो डॉक्टर सांसारिक कार्य है, डॉक्टरी सांसारिक कार्य है ना। भागवतिक कार्य के किसी भी महापुरुष के चरित्र पढ़ के देख लो। अगर 100 लोग दंडवत करने वाले हुए तो 5 लोग ऐसे मनाने वाले हुए कि कैसे इसका नाश हो। आप चरित्र पढ़ के देख लो। आप तो डॉक्टर और सांसारिक खेल है ये तो। इसमें तो कई डॉक्टर हैं, कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको नीचा दिखाने के लिए सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सांसारिक वही है। यहाँ तुम परमार्थ की बात तुम्हें कह रहे हैं, जो सत्य को स्वीकार करके इस मार्ग पे चले हैं, उनकी भी विरोध में देखो ना, आप चरित्र पढ़ के देखो ना। तो इसलिए मुझे लगता है उत्तर ना दे करके हम अपने को निर्विकार करें, जो हम में कमियां हों उनको हटाने की कोशिश करें और अच्छे सद्गुण भरें, और मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना हमको ज्ञान भगवान ने दिया है उतनी, तो किसी का विरोध तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम चमकने लगोगे, क्योंकि तुम सत्य से। अगर तुम विरोध में फंस गए फिर परेशानी हो जाए। उसने कुछ लिखा, आपने कुछ लिखा, अब आप विक्षिप्त हो गए, कितना परेशान हो जाओगे। आप ये मत समझो कि इसी विषय में केवल टीका टिप्पणी है, कोई बचा नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं बचा है। एक बगल वाला दुकान वाले, ज्यादा दुकान चलती है ना, सब सेकेंड हैंड माल लगता है। हाँ, वो अब बेचारा क्या करे। चाहे वो जितना बड़ा विचित्र खेल है, तो देखो ये ईर्ष्या और मत्सरता किसी को नहीं बख्शते। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। हमें लगता है भगवान का अगर आश्रय लेकर के और सत्य मार्ग में चला जाए तो मस्त गजराज की तरह अपने लक्ष्य में पहुंच जाओगे। और अगर इनकी तरफ देखोगे तो कभी नहीं संभाल सकते। आप सच्ची समझो, कभी नहीं संभाल सकते। हाथ जोड़ोगे, पैर छुओगे, वो और आपको परेशान करेगा। अगर आप उससे कहोगे देखो हम हाथ जोड़ते हैं, आप सामनीति, आप हाथ जोड़ते हैं, आप हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्या चाहते हो, वो आपका शोषण करने लगेगा। अच्छा, दंड नीति, आप अशांत हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। दाम नीति, कुछ ले दे के वो आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। इसमें एक ही नीति चलती है कि पागल आदमी को जैसे हम बिल्कुल कोई ना द्वेष करते हैं ना राग करते हैं, जैसे पागल आदमी ना उसकी हम बड़ाई करते हैं ना बुराई करते हैं। कोई कहे भी कि तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे ऊपर कुछ फेंक रहा है ऐसा, तो आप यही कहो भैया जानते हो ना पागल है, ये पागल है, आपको मानना पड़ेगा। पागल आदमी अगर ऐसा कुछ लिखता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे को हमारे भगवान देख रहे हैं और हमारी उन्नति भगवान करेंगे, ये व्यक्तियों से नहीं होगी। और हमारे पास जो मरीज आवे तो ईमानदारी से हम कोई गलती न करें। जितना हमें ज्ञान है, पैसा प्रदान न रख करके हम उसके दुख निवारण की बात करें तो भगवान हमारी उन्नति कर देंगे, मुझे जैसा लगता है। हम किस किस को मनाएंगे कि भैया तुम, हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तुम हाँ हमारी निंदा, हम किस किस को मनाए? नहीं, तुम कहो तुम्हारी बात है, तुम कहो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि पकड़ रही। मुझे भगवान ने जितना ज्ञान दिया है, मेरे पास जो मरीज आएगा मैं शांगो पांग जितना बन सके सेवा, अब इसके बाद भगवान जाने, पूर्ण तो भगवान है ना। भाई कोई ये तो नहीं कह, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो यही कहता है प्रयास मेरा सफलता भगवान की, करता कि नहीं? बस फिर हमें विरोध भाव में किसका प्रश्न था? हाँ, विरोध भाव में नहीं देखना, नहीं तो परेशान रहोगे। ये संसार है, कभी चैन से नहीं रहने देगा। तुम ऐसे इनको उड़ा, क्योंकि रास्ता तो तय ही हो ना जिंदगी का, तो ड्राइविंग तो करनी है ना, बुद्धि के द्वारा चलना है। अब कोई द्वेष करता है, कोई निंदा करता है, कोई बड़ाई करता है, नाना प्रकार के, तो ये सब रोड़े हैं मार्ग के। हमको इनकी तरफ नहीं देखना, उनको भी बचाना है और अपने को भी बचाना है। अगर आप उनकी निंदा करोगी तो उनमें और आप में अंतर क्या रह गया? अगर आप उनकी निंदा नहीं करोगी तो वो एक दिन वास्तविक हृदय से मानेंगे कि आप सुलझे हुए हैं। देखो कहे भले ना कभी, लेकिन हृदय से मान जाएगा कि सुलझा हुआ व्यक्ति, तो मैंने सैकड़ों बार इसकी निंदा की लेकिन कुछ बोला नहीं। और फिर और ऐसा थोड़ी कि आप अनाथ हो, भगवान तो है ही ना। अगर ऐसा ना हो कि भगवान, कोई भगवान नहीं तो सारी सृष्टि को ऐसे लोग हैं कि काट दे, लेकिन वो उसी को काट पाते हैं जिसका प्रारब्ध उनसे जुड़ा हुआ है।
सबको नहीं काट पाते। हाँ, उसी को वो काटेंगे जिसका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, संयोग कई जन्मों का विधान हो तो ऐसा होता है। धन्यवाद धन्यवाद। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। आप कृपा कीजिए। कृपा तो है ही हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर। हमारे प्रभु की कृपा है, क्योंकि वो गुरुदेव रूप से हमें मिल गए प्रभु हमारे। क्योंकि हम प्रभु की वाणी को सीधे सुन नहीं सकते, तो प्रभु ने हमारे लिए गुरुदेव रूप धारण किया, और वो हमें अपनी बात, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मार्ग में चलना है। तो हमें अगर ये बात समझ में आ जाए कि हमारे आराध्य देव ही गुरुदेव के रूप में विराजमान होकर मुझे अपनी प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं, सोई जाने जे देव जनाई, तो वही आए हैं मैं जनाने के लिए। वैसे तो सर्वत्र भगवत बुद्धि करनी, पर हमारे गुरुदेव तो प्रभु हैं ही। भगवान की कृपा ही गुरुदेव के रूप में प्रकट विराजमान है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। गुरुदेव भगवान के आज्ञा पर जो शिष्य समर्पित हो गया वो निहाल हो गया। बस इतनी बात हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव के वचनों में बस अपने जीवन को झोंक देना है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरुदेव की आज्ञा पर विचार नहीं करना है। गुरुदेव जो आज्ञा कर रहे हैं, श्रद्धा और विश्वास उसे ही कहते हैं कि बिना विचार के वैसे ही हम चल दें, तो हम अहंकार रहित होकर प्रिया प्रीतम के प्रेम के अधिकारी हो जाएंगे। बिना गुरुदेव की कृपा के अहम नष्ट नहीं होता। अहम बिना नष्ट हुए प्रभु का प्रेम अनुभव में नहीं आता। और जब तक अहंकार होता है तब तक प्रेम नहीं, दैन्य में प्रेम होता है। तो अहंकार नष्ट करने का कोई साधन नहीं, क्योंकि जो साधन करो उसी से पुष्ट होने लगता है। कि हम इतने माला जपते करते तो धीरे से वहां पुष्ट होने लगा, हम फलाहार अमृताहार उससे पुष्ट होने लगा। एक केवल उपाय है गुरुदेव, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सही। भगवत प्रेमी महापुरुष का सानिध्य ही समस्त अहंकारों का नाश कर देता है। उनके सानिध्य से अहंकार नष्ट होता है। उनके दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। कलि अभद्र बरनत सहस कलि कामादिक दोष। जितने भी द्वंद्व दोष कलयुग के हैं, महापुरुष के समीप नहीं फटकते। तो जैसे धूप का प्रभाव बड़े बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए पुरुष को नहीं लगता, ऐसे गुरु के शरणागत को माया का प्रभाव परास्त नहीं कर सकता। बस एक ही प्रार्थना है, हम सब अपने गुरुदेव को साक्षात पर ब्रह्म मानकर उनके दिए हुए नाम मंत्र का निरंतर रटन करते